नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया। आज हर इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल है। सोना इतना महंगा हो गया है, क्या अभी और ऊपर जाएगा या अब गिरावट आने वाली है? अगर आप भी गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं या पहले से गोल्ड होल्ड कर रहे हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे फैक्ट्स, ट्रेंड और रियल एनालिसिस की, ना कि अफवाहों की। सोना इतना चर्चा में क्यों है? वाई गोल्ड इज ट्रेंडिंग? सबसे पहले समझते हैं आजकल गोल्ड हर जगह ट्रेंडिंग क्यों है। इसके 4 बड़े कारण हैं। एक, ग्लोबल अनसर्टेनिटी दुनिया में, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन का डर। जब भी डर बढ़ता है लोग सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और गोल्ड सबसे पहले याद आता है। 2, इन्फ्लेशन का दबाव, महंगाई जब बढ़ती है कैश की वैल्यू घटती है, लेकिन गोल्ड हिस्टोरिकली वैल्यू बचाकर रखता है। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीद रहे हैं। 3, डॉलर और इंटरेस्ट रेट का असर। जब डॉलर कमजोर होता है या इंटरेस्ट रेट में फ्यूचर कट की उम्मीद होती है तो गोल्ड को सपोर्ट मिलता है। 4, इन्वेस्टर साइकोलॉजी। लोग सोचते हैं अगर सब रिस्की है तो कम से कम गोल्ड सुरक्षित है। अब असली सवाल, आगे क्या? अप और डाउन? अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। गोल्ड ऊपर क्यों जा सकता है? बुलिश रीजंस। ग्लोबल टेंशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है, इसलिए लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव माना जा रहा है। गोल्ड नीचे क्यों आ सकता है? शॉर्ट टर्म रिस्क। लेकिन एक सच्चाई और है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। डॉलर मजबूत हुआ तो प्रेशर आ सकता है। इक्विटी मार्केट्स अगर तेज भागे तो गोल्ड से पैसा निकल सकता है, यानी सोना सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म सोच, यही सबसे जरूरी फर्क समझिए। शॉर्ट टर्म कुछ हफ्ते / महीने, उतार चढ़ाव पॉसिबल एंट्री सोच समझकर। लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल। गोल्ड वेल्थ प्रोटेक्शन का काम करता है, रिस्क डाइवर्सिफाई करता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, आप गोल्ड क्यों खरीदते हैं? सेफ्टी के लिए, शादी / फ्यूचर गोल के लिए, या सिर्फ प्राइस बढ़ने की उम्मीद में? क्या आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF / म्यूचुअल फंड? कमेंट में जरूर बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। मेरी राय, गोल्ड को पूरा इन्वेस्टमेंट मत बनाइए, बल्कि पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए अगर पहले से गोल्ड है। पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं। अगर नया निवेश, लंप सम की बजाय धीरे धीरे फेज्ड बाइंग बेहतर है। गोल्ड वर्सेस SIP / इक्विटी शॉर्ट कंपैरिजन। एक बात साफ समझ लीजिए, गोल्ड आपको रिच नहीं बनाता, गोल्ड आपको प्रोटेक्ट करता है, जबकि SIP / इक्विटी आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करते हैं। समझदार इन्वेस्टर दोनों को बैलेंस करता है। फाइनल टेक अवे, गोल्ड डर का इन्वेस्टमेंट है और इक्विटी उम्मीद का। दोनों की जरूरत है, लेकिन सही प्रोपोर्शन में। अगर आपको यह एनालिसिस थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और उस इंसान के साथ शेयर करें जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। और अगर आप चाहते हैं सिंपल मार्केट एनालिसिस, SIP, MF गोल्ड स्टॉक की साफ और समझ बिना हाइप और फेक प्रॉमिसेस, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ डिसीजन डर से नहीं समझ से लिए जाते हैं।